वीडियो को अंत तक देखें, अगर अच्छा लगता है तो आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल में। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेली करंट अफेयर, जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विशेषकर जो आपका सिविल सर्विसेज है उसके लिए ज़्यादा मैं फोकस करूँगा। और लिखी हुई बातें आपकी इंग्लिश में होंगी, लेकिन मैं बातों को हिंदी में भी समझाने की कोशिश करूँगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहली न्यूज़ जो है वो आपका FDI से है, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से। तो वो है इसमें, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, उनका कहना है, मतलब ये एक संस्था का नाम है, मतलब UN से ही संबंधित इकोनॉमिक और जो सोशल कमीशन का एक संस्था है जो कि एशिया और पैसिफिक के लिए काम करती है। तो उसने कहा है कि द इंडिया हैज़ अकाउंटेड फॉर 77% ऑफ टोटल FDI इनफ्लोज टू द साउथ एंड साउथ वेस्ट एशिया सब रीजन। उनका कहना है कि जो साउथ और साउथ वेस्ट एशिया के जो आपका क्षेत्र है उसमें 77% FDI केवल भारत में निवेश हो रही है। तो एक तरीके से इंटरनेशनल संस्थाएं भी यह मान रही हैं कि जो हमारे द्वारा, हमारे भारत सरकार के द्वारा, चाहे वो आत्मनिर्भर भारत हो या फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और आसान करना हो, उनके द्वारा किए गए जो कार्य हैं, ठीक है, उनके जो प्रोविजंस हैं वो इतने ठीक हैं जिससे कि बाहर के लोग भी आकर्षित हो रहे हैं निवेश करने के लिए। और ज़्यादातर जो निवेश हो रहा है वो आपका IT सेक्टर में हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में हो रहा है, बैंकिंग सेक्टर में हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में हो रहा है। तो ये अच्छी चीज़ है हमारे लिए। नेक्स्ट आपका जो न्यूज़ है वो है कि द इंडियन रेलवे हैज़ लॉन्च द हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, मतलब HMIS। आप MIS के बारे में जानते हो, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, मतलब कि मैनेजमेंट से संबंधित एक ऐसा सिस्टम जो कि लोगों को सूचनाएं प्रदान करता है। तो यही चीज़ आपका हॉस्पिटल में लॉन्च किया गया है। यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इंडियन रेलवे के द्वारा। एंड अ मोबाइल एप्लीकेशन फॉर डाउनलोडिंग यूनिक मेडिकल आइडेंटिटी कार्ड, UMID। कभी आपसे पूछा जाए कि यूनिक मेडिकल आइडेंटिटी कार्ड जो है वो एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो आप हमेशा बता दीजिएगा कि इंडियन रेलवे के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और ये जो आपका लॉन्च किया गया है ये आपका किसके तहत आता है? ये आपका HMIS के तहत आता है, मतलब हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के तहत आता है। नेक्स्ट है आपका कि डॉक्टर स्तुति शर्मा जो है इज़ अ ऑथर ऑफ बुक टाइटल्ड एलिमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स अ कॉन्सेप्चुअल अप्रोच। मतलब कि जो स्तुति शर्मा जो एक पेशे से ऑथर हैं, तो उन्होंने एक बुक लिखी है, मतलब कि उन्होंने क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स के बारे में, एक एलिमेंट्स के बारे में बुक लिखी है। और जो बुक का टाइटल है उसको समझिएगा, एलिमेंट्स ऑफ क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स द अ कॉन्सेप्चुअल अप्रोच। आपसे पूछ सकता है, ये आपका हाल ही में न्यूज़ में है। और ये 1 जनवरी 2021 से हमने इस सीरीज़ को जो शुरू किया है उसमें हम बेसिक जो दिन भर की न्यूज़ होगी, ऑब्वियस बात है कि 1 जनवरी की न्यूज़ नहीं होगी, उसके पहले की न्यूज़ होगी, 31 की होगी, 30 तारीख की होगी। तो ये आपके एग्जामिनेशन के लिए जो महत्वपूर्ण है उसी को हमने टू द पॉइंट बताने की कोशिश की है। अगला है द जूरी ऑफ कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन, NIF जो है, बुक प्राइज़ 2020 है, वो इस साल किसको दिया गया है? अनाउंस किया गया है। इसके 2 ज्वाइंट विनर हैं, ठीक है। आप ध्यान सुनिएगा कि NIF बुक प्राइज़ 2020 इस साल का जो अनाउंस हुआ है उसके जो विनर हैं वो 2 लोग हैं संयुक्त रूप से। एक अमित आहूजा हैं और दूसरा जयराम रमेश हैं। जयराम रमेश को आप जानते हो कि कांग्रेस के नेता भी हैं और पर्यावरणविद हैं, वो एक लेखक भी हैं। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि जो कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन के द्वारा जो बुक प्राइज़ 2020 मिला है वो इन्हीं दोनों लोग को संयुक्त रूप से, एक बार मैं फिर से बताता हूँ, अमित आहूजा और जयराम रमेश को। नेक्स्ट आपका है कि द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज़ इंट्रोड्यूस्ड इट्स पॉजिटिव पे सिस्टम टू मेक चेक पेमेंट सिक्योर। अभी हाल ही में आप जानते हो कि कई बार चेक को लेकर के ऐसी समस्या आती है कि जो चेक होता है वो बाउंस कर जाता है। तो चेक के प्रोविज़न को टफ़ बनाने के लिए, कहने का मतलब टफ़ मतलब कि ठीक ठाक बनाने के लिए, उसमें मतलब कि फ्रॉड जो है, उसमें जो फ्लॉज हैं उसको ख़त्म करने के लिए, कहने का मतलब कई बार लोग पेमेंट से बचने के लिए चेक का प्रयोग करते हैं और वो जो चेक होता है वो फर्जी होता है। कहने का मतलब उनके वो ऐसे बैंक अकाउंट के चेक जारी करते हैं जिसमें कि उनकी पैसे की उपलब्धता होती ही नहीं है, जितने की चेक कटा देते, तो वो बाउंस कर जाता है। तो इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है? इंट्रोड्यूसेस इट्स पॉजिटिव पे सिस्टम। उन्होंने पॉजिटिव पे सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है। इसके बारे में आपका डिटेल में जानना है तो अलग से वीडियो मिल जाएगा, लेकिन इतना आप समझिए कि क्या किया गया। अब नेक्स्ट आपका है कि द कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड एक्सपोर्ट टू आकाश मिसाइल। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि आकाश मिसाइल सिस्टम को, जो कि भारत सरकार के द्वारा निर्मित है, भारत सरकार नहीं कहेंगे, मतलब कि भारत के द्वारा ही निर्मित है, वो आपका कई उपक्रम है ऐसे, ठीक है।
तो जो आकाश मिसाइल है वह पूर्णतया स्वदेशी टेक्निक पे बनी हुई है। अभी मैं पढ़ रहा था तो उसमें 96% आपका भारत की बनी हुई चीज़ें लगाई गई हैं। तो इसमें बात ये की जा रही है कि आकाश मिसाइल जो सिस्टम है द फैसिलिटेट इंडियन मैन्युफैक्चरर्स टू पार्टिसिपेट इन RFP इश्यूज बाय द वेरियस कंट्रीज। मतलब बहुत से जो हमारे सहयोगी देश हैं, पड़ोसी देश हैं, वो इंटरेस्ट ले रहे हैं कि हम आकाश मिसाइल को खरीदना चाहते हैं। आकाश के बारे में अभी फ़िलहाल और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा और समझते हैं। जो न्यूक्लियर फ्यूज़न है, फ्यूज़न दो तरीके का आपका न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी होती है। एक आपका फ्यूज़न होता है, ठीक है, एक होता है आपका फिज़न। तो फ्यूज़न एक होता है संलयन, एक होता है विलयन, मतलब कि विखंडन, ठीक है। तो फ्यूज़न मतलब होता है कि संलयन मतलब उसका मिक्स होना, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिल करके हीलियम बनाता है, तो वो कंबाइंड फॉर्म जो होता है उसको न्यूक्लियर फ्यूज़न के नाम से जानते हैं। तो न्यूक्लियर फ्यूज़न प्लांट एम टू कमर्शियलाइज न्यूक्लियर फ्यूज़न फॉर पावर प्रोडक्शन बाय 2035। मतलब 2035 तक ये योजना है कि भारत के अंतर्गत पाए जाने वाले जो न्यूक्लियर फ्यूज़न प्लांट हैं उनको कमर्शियलाइज कर दिया जाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पावर प्रोडक्शन आपका न्यूक्लियर फ्यूल के माध्यम से हो सके, ठीक है, न्यूक्लियम संयंत्रों के माध्यम से हो सके। नेक्स्ट आपका जो न्यूज़ है वो ये है कि अभी हाल ही में द इंडिया एंड वियतनामीज नेवीज हैव कंडक्टेड अ पैसेज एक्सरसाइज। उन्होंने अभी हाल ही में आपका नेवी का पैसेज एक्सरसाइज किया है, जिसको पैसेक्स के नाम से जान रहे हैं, PASSEX के नाम से, ठीक है। पैसेज एक्सरसाइज किया है, और वो कहाँ पे किया है? इन साउथ चाइना सी। किसने किसने किया है? वियतनाम और इंडिया ने। नेक्स्ट आपका है कि अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि डिस्प्लेइंग कास्ट आइडेंटिटी ऑन विंड स्क्रीन एंड नंबर प्लेट ऑफ 4 व्हीलर एंड 2 व्हीलर इन उत्तर प्रदेश विल नाउ इन्वाइटेड पनिटिव एक्शन। कहने का मतलब आपने कई बार देखा होगा कि जैसे कोई विशेष जाति का व्यक्ति है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई ब्राह्मण है तो लिख दिया कि ब्राह्मण समाज। मान लीजिए कोई क्षत्रिय है तो उसने क्षत्रिय लिख दिया आपने, मतलब कि ताकि मतलब लोगों को डरा धमका सके। तो इसको उत्तर प्रदेश ने बड़े गंभीरता से विचार किया। तो अब उसमें क्या कहा जा रहा है कि अगर इस तरह का कोई भी उल्लेख होता है किसी, चाहे वो 4 व्हीलर हो चाहे वो 2 व्हीलर हो, तो उस पर पनिशिव एक्शन लिया जाएगा, ठीक है, मतलब कि यह आपका दंड के प्रावधान के तहत आएगा। नेक्स्ट आपका है कि रीचिंग एन आयरन टेम्परेचर ऑफ ओवर 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस फॉर 20 सेकेंड साउथ कोरियन मैग्नेटिक फ्यूजन डिवाइस द कोरिया सुपर कंडक्टिंग टोकामाक एडवांस्ड रिसर्च KSTAR हैज़ सेट अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर फ्यूज़न। कहने का मतलब कई बार आपका जो फ्यूज़न होता है उसका जो टेम्परेचर होता है वो आपका बहुत हाई नहीं हो पाता, लेकिन अभी हाल ही में जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है साउथ कोरिया के एक मैग्नेटिक फ्यूजन डिवाइस है KSTAR, उसने आपका हाल ही में 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस हासिल किया है 20 सेकंड के अंदर। किसने किया है? एक बार मैं फिर से बताता हूँ, कोरियन सुपर कंडक्टिंग टोकामैक एडवांस रिसर्च, इसने आपका यहाँ पे करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है फ्यूजन के क्षेत्र में। नेक्स्ट आपका है कि इंडियाज स्टैंड इन स्कीपर अंजी के रहने गॉड हिज नेम इनग्रेव ऑन द मेलबर्न क्रिकेट बोर्ड ऑनर बोर्ड फॉर सेकेंड टाइम इन हिज करियर। यहाँ पे ये भी आपके क्रिकेट संबंधित न्यूज़ है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो जो आपका नेक्स्ट है, द इंडियन ऑर्डर फॉर 1580 आर्टिलरी गन वर्थ अबाउट ₹20 करोड़ फॉर इजराइल फ्रॉम इजराइल। कहने का मतलब है कि भी हाल ही में भारत सरकार ने क्या किया है, इजराइल के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिसमें कि ये बात कही जा रही है कि आर्टिलरी गन है 1580 के आसपास, वो लेने की बात चले, जो कि 20,000 करोड़ का डील है। नेक्स्ट है कि द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी IFSCA अलाउड बैंकिंग यूनिट टू ट्रांसफर असेट टू फ्रॉम अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थ्रू एनी इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज स्टैंडर्ड रिस्क पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट। आप जानते हो कई बार बैंक में जो आपका मुद्रा ट्रांसफ़र होती है, जो मनी ट्रांसफ़र होता है, वो एक जटिल प्रक्रिया होती है, और ये जटिलता आपका और बढ़ जाती है जब एक पर्टिकुलर बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपको अगर पैसे ट्रांसफ़र करने हैं किसी दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, तो उसको ध्यान में रखते हुए अभी हाल ही में एक एग्रीमेंट का हवाला देते हुए इस बात पर रजामंदी जाहिर की गई है, जो आपका इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी है, उसने अलाउ कर दिया है किसी भी बैंकिंग यूनिट को कि वो आराम से किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का जो आपका जो भी रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड रिस्क पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट यूज़ करता हो, वो ट्रांसफ़र पैसे कर सकता है। नेक्स्ट है कि इंडिया जो है उसके बारे में कहा जा रहा है कि विच अपीयर्स टू हैव बीन पुश्ड बैक टू बीइंग द वर्ल्ड 6th
बिगेस्ट इकॉनमी इन 2020। अभी हाल ही में चर्चा चल रही थी कि भारत 5वीं इकॉनमी बन जाएगा, लेकिन कोविड-19 की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। अभी फ़िलहाल के लिए हम पूरी दुनिया की 6वीं सबसे बड़ी इकॉनमी है। और इस हिसाब से हमारे जीडीपी के साइज़ के हिसाब से ये बात कही जा रही है कि विल अगेन ओवरटेक द यूके टू बिकम द 5th लार्जेस्ट 2025 तक हम यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ करके फिर से 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। और ऐसा भी माना जा रहा है कि हम 2030 तक अगर इसी गति से विकास करते रहे तो तीसरे पायदान पर पहुंच सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं द थीम ऑफ द EMTMA फॉर द सोशल जस्टिस 2020 क्या थी। वो था सेलिब्रेटिंग कंपैशन इन टाइम्स ऑफ कोविड। सीधी सी बात, आप इसको ये ऐसे समझिए कि कई बार एग्जामिनेशन में आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछता है कि इस पर्टिकुलर संस्था के द्वारा 2020 का थीम क्या दिया गया। तो ठीक वही यहाँ पे भी है, आपका लागू होता है कि EMTMA के द्वारा जो कि सोशल जस्टिस 2020 का थीम निकाली है, वो थीम है आपका सेलिब्रेटिंग कंपैशन इन टाइम्स ऑफ कोविड। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दिया गया है कि द इंडियन आर्मी हैज़ inducted 3 set of 10-meter short span bridge in the continuation of effort towards the Atmanirbhar and is close to coordinate with the private industry and DRDO। ये कहा जा रहा है कि इंडियन आर्मी ने भी हाल ही में 3 सेट वाले 10 मीटर के शॉर्ट स्पैन ब्रिज बनाए हैं, जिसका कंस्ट्रक्शन अभी हाल ही में आत्मनिर्भर भारत के तहत किया गया है। और इसमें साथ दिया है कुछ प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ ने, उसके साथ में आपका DRDO ने यहाँ पे जो टेक्निकल इशू है उसमें मदद की है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे बात करेंगे आफ्टर सक्सेसफुल टेस्टिंग ऑफ द क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी। अभी हाल ही में क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी जो DRDO के द्वारा टेस्ट किया गया है, सो द DRDO हैज़ अचीव्ड अनदर माइलस्टोन इन द क्वांटम टेक्नोलॉजी बाय द सक्सेसफुल डेवलपिंग अ क्वांटम रैंडम नंबर जनरेटर। यहाँ पे हाल ही में DRDO के द्वारा क्वांटम रैंडम नंबर जनरेटर QRNG को यहाँ पे टेस्टिंग की गई है और वो सक्सेसफुली टेस्टिंग की गई है। ये आपके लिए एक ठीक न्यूज़ है। नेक्स्ट आपका है कि बिहार गवर्नमेंट टुक द इनिशिएटिव टू ट्रांसफर द फाइनेंशियल असिस्टेंट डायरेक्टली टू द अकाउंट ऑफ 21 लाख स्टैंडर्ड वर्कर्स आउटसाइड द बिहार थ्रू द बिहार सहायता मोबाइल ऐप। यहाँ पे बिहार सहायता मोबाइल ऐप के द्वारा 21 लाख ऐसे वर्कर जो कि बिहार के बाहर काम करते हैं उनके अकाउंट में डायरेक्ट पैसे ट्रांसफ़र करने की बात कही जा रही है और इसकी इनिशिएटिव को उन्होंने शुरू किया है। फॉर द एफर्ट द स्टेट वॉन द पैंडेमिक कैटेगरी डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020। और ऐसा शुरू किया गया है, मतलब ऐसा कर दिया गया है, मतलब सभी को ट्रांसफ़र कर दिया गया। यहाँ पर एक चेंज लाऊंगा कि 21 लाख स्टैंडर्ड वर्कर्स को जो कि आउटसाइड बिहार थे उनको पैसे ट्रांसफ़र किए गए। किसके माध्यम से? सहायता मोबाइल ऐप के, या फिर सहायता बोल लीजिए, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सहायता ये इंग्लिश में पढ़ने में अजीब लगता है। सहायता मोबाइल ऐप के माध्यम से, बिहार सहायता मोबाइल ऐप के माध्यम से, और इसीलिए उसको इस कैटेगरी में, स्टेट को इस कैटेगरी में पैंडेमिक कैटेगरी डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 से नवाजा गया है। केरला गवर्नमेंट की एक न्यूज़ है कि जेंडर पार्क इन द पार्टनरशिप विद द UN वुमेन विल ऑर्गेनाइज द सेकेंड एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ जेंडर इक्वालिटी। ICGE का सेकेंड कॉन्फ्रेंस जो है वो केरला गवर्नमेंट के सानिध्य में UN के द्वारा किया जा रहा है, UN वुमेन के द्वारा किया जा रहा है। आप जानते हो, अगर आप नहीं जानते तो मैं बता दूं, पहले UN केवल एक संस्था थी, लेकिन डेडिकेटेड वुमेंस के लिए UN वुमेन नाम की एक अलग से उसकी आपके उसी के अंतर्गत एक संस्था बनाई गई जो कि वुमेन के एम्पावरमेंट के लिए पूरे विश्व में काम करता है और उनके इक्वालिटी के लिए काम करता है। तो जेंडर इक्वालिटी को लेकर के सेकंड जो एडिशन आपका इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ है वो केरला में आयोजित किया गया है, केरला गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट आपका है कि यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द एक्सपोर्ट आकाश मिसाइल सिस्टम हैज़ क्रिएटेड द कमेटी फॉर द फास्टर अप्रूवल ऑफ डिफेंस एक्सपोर्ट। अभी हाल ही में एक आपकी कमेटी बनाई गई जो कि इस बात पर विचार करेगी, अप्रूवल देगी कि डिफेंस एक्सपोर्ट को जल्दी से जल्दी अधिक से अधिक बढ़ाया जाए। इसी क्रम में जो आपका आकाश मिसाइल है उसको, आकाश मिसाइल सिस्टम जो है उसको UN कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है एक्सपोर्ट करने के लिए। अब जो ये आकाश है इज़ अ सरफेस टू एयर मिसाइल। अभी हमने इसकी पहले चर्चा की थी, लेकिन अब डिटेल में चर्चा करते हैं। आकाश जो मिसाइल है वो आपका सरफेस से एयर में मार करती है मिसाइल, मतलब सरफेस से चलती है लेकिन एयर पे ही अपने ठिकाने को ढूंढती है और वहाँ पे इसको ख़त्म करती है विद द रेंज ऑफ 25 किलोमीटर्स। ये 25 किलोमीटर तक की रेंज की मिसाइल है। द मिसाइल वॉज इंडक्टेड इन 2014 इन IAF। इंडियन एयरफोर्स में 2014 से इस मिसाइल को काम में लाया जा रहा है। एंड इन 2015 द इंडियन आर्मी, और 2015 से इंडियन आर्मी में काम लिया जा रहा है। मतलब इसको एयरफोर्स भी यूज़ करती है, इंडियन आर्मी भी यूज़ करती है इस समय। सो आकाश इज़ कंट्रीज इंपॉर्टेंट मिसाइल विद ओवर 96%
इंडिजिनियसली। तो इंडिजिनियसली का मतलब, नाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि इसमें 96% ऐसी चीज़ें लगी हुई हैं जो कि केवल और केवल भारत पर ही बनाई गई हैं, भारत में ही बनाई गई हैं, आत्मनिर्भर भारत के तहत बनाई गई हैं। लेकिन इसके अलावा जो 4% है वो आपका बाहर से बना है, लेकिन कुल मिला के कह सकते हो कि ये लगभग स्वदेशी है। आफ्टर इट्स इंडक्शन इन द सर्विस, इंटरेस्ट इज सोन इन द आकाश मिसाइल बाय मेनी फ्रेंडली कंट्रीज। बहुत से हमारे मित्र देश ऐसे हैं जो कि अभी हाल ही में उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि आप हमें इस तरह की तकनीक वाला जो आकाश मिसाइल है प्लीज़ हमें प्रोवाइड करें। ठीक है, तो गवर्नमेंट इस पर विचार कर रही थी, अभी हाल ही में अप्रूवल दिया गया। सो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि DRDO के नाम से भी जाना जाता है, उसने हाल ही में इंडियन नेवी के साथ कंडक्टेड किया है, नेवी के साथ मिल करके एक सक्सेसफुली मेडन टेस्ट किया है, जो कि ट्रायल के लिए था, सहायक NG के लिए था। ये है आपका इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनियसली डिज़ाइंड एंड डेवलप्ड एयर ड्रॉप्ड कंटेनर। ठीक है, ये आपका भारत ने मतलब 100% अपने से बनाया है। ये पहला इस तरह का अपने से बनाया गया सहायक NG जो है वो आपका भारत का पहला डिजाइन किया हुआ, डेवलप किया गया एयर ड्रॉप्ड कंटेनर है। ये क्या, एयर ड्रॉप्ड नाम से स्पष्ट है कि ये क्या करेगा कि किनारे, समुद्र के किनारे मान लीजिए, ठीक है, जहाँ पे बंदरगाह है और जहाज़ को वहाँ तक आने में असुविधा हो रही है, तो वहाँ से क्या करेगा, इसको उठाएगा और सीधा जहाज़ में ले जाकर इसको छोड़ देगा। तो इस तरीके का सिस्टम जो है उसको कैसे, मतलब कि इसको टेस्ट किया गया IL-387 के एयरक्राफ्ट के, जो कि इंडियन नेवी की थी, और ये गोवा के कोस्ट में, गोवा के तट पर इसको किया गया है। 2 DRDO लेबोरेटरीज, जो अब नेवल साइंस और टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरीज NSLT जो है, TL जो है विशाखापत्तनम की, एंड ADRERDE जो आगरा की है, इन दोनों ने मिल करके इस इन्वॉल्व हो करके इसको डेवलप किया है, जो कि सहायक NG कंटेनर के नाम से जाना जाता है। एलॉन्ग द इंडस्ट्री पार्टनर्स मिस्टर अवंतल फॉर द GPS इंटीग्रेशन। अब इसमें जैसे आप जानते हो कुछ आपका सॉफ्टवेयर संबंधित चीज़ें भी होती है, जैसे GPS ट्रैकिंग हो गया। तो GPS ट्रैकिंग का काम एक प्राइवेट कंपनी ने किया है, एक इंडस्ट्री ने किया है, जिसका नाम है MS अवंतल। अब बात करते हैं सहायक की। तो सहायक NG इज़ एन एडवांस्ड वर्जन ऑफ सहायक MK1। ठीक है, सो द न्यूली डेवलप्ड GPS एडेड एयर ड्रॉप्ड कंटेनर इज हैविंग द कैपेबिलिटी टू कैरी अ पेलोड दैट वेट अप टू द 50 kg एंड कैन बी ड्रॉप्ड फ्रॉम द हैवी एयरक्राफ्ट। अब इसको बड़े बड़े एयरक्राफ्ट से 50 किलो का जो वेट है वो पेलोड है, उसकी कैपेसिटी वाले कंटेनर्स को ड्रॉप किया जा सकता है। लेकिन इसको सहायक MK को अपडेट करके सहायक NG बनाया गया है। इसमें जो नई चीज़ है वो है आपका GPS। पहले GPS नहीं था, उसको किसी तरीके से ट्रैक करते थे, मैनुअली ट्रैक करना पड़ता था। अब बात करते हैं अर्जेंटीना के कांग्रेस की। तो अभी हाल ही में क्या किया है, कांग्रेस क्या है अर्जेंटीना की, मतलब जैसे हमारे यहाँ का संसद होता है ना, उसी तरीके से अर्जेंटीना में कांग्रेस कहते हैं। उसने लीगलाइज कर दिया है एबॉर्शन को अप टू द 14th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। अगर 14 वीक तक की प्रेगनेंसी के अंदर कोई भी महिला है तो वो जो एबॉर्शन है वो करा सकती है, लीगलाइज कर दिया। लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। शर्तें क्या हैं, जैसे मान लीजिए कि इसमें बहुत सी चीज़ें हो सकती है। अगर मान लीजिए कि महिला को खतरा है, ठीक है, उसकी मृत्यु हो सकती है, या फिर किसी अन्य परिस्थिति में भी इस तरह के कार्य कराए जा सकते हैं। इन वॉट वॉज द ग्राउंड ब्रेकिंग डिसीजंस इन अ कंट्री दैट हैज़ सम ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव अबॉर्शन लॉ। अब ये उस समय आपका ये डिसीजन आया है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपके इस विचार को तोड़ेगा कि अबॉर्शन जो है आपका, क्योंकि आप जानते हो पूरी दुनिया में इस तरह के नियम लगे हुए हैं। खास करके अगर भारत की बात करें तो यहाँ पे अबॉर्शन के लिए बहुत कठोर कानून है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक नई दिशा को खोलता है। सो द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU between the government of India and the Bhutan on the cooperation in the peaceful user of outer space, signed on the November 19, 2020 by the both the side at the Bangalore Thimphu and exchanged। अभी हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया गया है, एक MOU साइन किया गया, एक समझौता किया गया है, जिसके तहत यह समझौता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और भूटान जो है वो एक साथ शांतिपूर्वक, ठीक है, नवंबर 19 2020 से, मतलब 19 नवंबर 2020 से बेंगलोर और थिम्पू दोनों तरफ से क्या कर सकते हैं वो लोग, सैटेलाइट का जो आपका डेटा है उसको यूज कर सकते हैं, सैटेलाइट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऑन द 1 जनवरी 2021 प्राइम मिनिस्टर मोदी विल अनाउंस विनर अंडर द अफोर्डेबल सस्टेनेबल हाउसिंग एक्सेलरेटर आशा इंडिया। अभी हाल ही में जब मतलब आपका 1 जनवरी 2021 तो आज ही है, लेकिन कल के न्यूज़ में हम कवर करेंगे किसको क्या क्या मिला। लेकिन अवार्ड की घोषणा की जाने वाली है, ऐसा यहाँ पे ये करंट न्यूज़ है। एंड गिव आउट एनुअल अवार्ड फॉर द एक्सीलेंस इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन।
मतलब इसमें इस बात पर अवार्ड मिलेगा, इस बात को सराहा जाएगा, साल ये एनुअल अवार्ड है कि किसने प्रधानमंत्री जो आपका आवास योजना चल रही थी अर्बन की, उसमें किसने इस मिशन पे अच्छा काम किया। प्रधानमंत्री आवास योजना जो आपका अर्बन है, वो अर्बन मतलब आप समझ रहे हो कि शहरी क्षेत्र के लिए है। तो ये मिशन हैज़ बिन डिजाइन टू अचीव द विजन ऑफ हाउसिंग फॉर ऑल बाई 2022। ये आपका यहाँ पे विज़न तैयार किया गया है कि हम 2022 तक हाउसिंग जो है उसको अचीव करेंगे। In order to recognize the understanding contribution by the state UTs, urban local bodies, and the beneficiaries and the ministries of the housing and the urban affairs has introduced the annual award for the excellence of the implementation of PMY urban। अब यहाँ पे जो आपकी मिनिस्ट्री है, चाहे वो आपका अर्बन अफेयर और हाउसिंग की मिनिस्ट्री हो, और एक और है आपका अर्बन लोकल बॉडी बेनिफिशियरी है आपका स्टेट की और यूटीज़ की, तो उन सभी के द्वारा मिल करके इसको इंट्रोड्यूस किया गया इस एनुअल अवार्ड को, और जो एक्सीलेंट काम करता है उसको दिया जाएगा। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया है, विल ले द फाउंडेशन स्टोन फॉर लाइट हाउस प्रोजेक्ट। मतलब लाइट हाउस प्रोजेक्ट का यहाँ पे अनावरण किया गया है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा अंडर द ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज। इसमें GHTC इंडिया के द्वारा किया गया है। इसमें 6 ऐसे साइट हैं जहाँ पे 1 जनवरी 2021 से 6 साइट पर इसको देश को समर्पित किया जाएगा। सो LHP जो है आपका आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड एट द, मतलब जिन शहरों में मतलब बात की जा रही है 6 साइट है ना ऐसे, पहला है इंदौर जो कि मध्य प्रदेश में है, दूसरा राजकोट जो कि गुजरात में है, तीसरा आपका चेन्नई जो कि तमिलनाडु, रांची जो कि आपका झारखंड, और पाँचवा आपका अगरतला त्रिपुरा और लखनऊ आपका उत्तर प्रदेश। ये आपका 6 अलग अलग साइड में ये बात कही जा रही है। अगला है द कंप्राइज, जो हाउस है वो आपका 1000 हाउसेस बनाए जाएंगे हर साइट पे, और सारी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी रहेगी। और ये आपका एक तरह से प्रैक्टिकल के तौर पे बनाया जा रहा है। 1000 हाउस बनाई जाएगी। उसमें ये है कि जो जनरली आप कंस्ट्रक्शन होता है ना, जो कन्वेंशनल जो आपका कंस्ट्रक्शन होता है, अभी मैं इसको पढ़ता हूँ आपको बताता हूँ। दिस प्रोजेक्ट विल डेमोन्स्ट्रेट एंड डिलीवर द रेडी टू लिव हाउसेज एट एन द एक्सपेंडिटेड पेस विद इन द 12 मंथ। मतलब इसमें क्या है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाई जाएगी, जैसे कि कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग बनती है, लेकिन ये जैसे जनरली बनती है पारंपरिक तौर पे, उससे थोड़ा जल्दी बन जाएगी। मतलब 1 साल के अंदर, 12 महीने के अंदर बन जाएगी, एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल ब्रिक एंड मोटार कंस्ट्रक्शन। अब ज़्यादातर अब क्या होता है कि जो ब्रिक होता है, मोटार होता है, उससे जो आपका घर बनता है, उसकी तुलना में ये आपका जल्दी बन जाएगा एंड विल बी द मोर इकोनॉमिक। ये पैसे भी इसके बचेंगे, सस्टेनेबल भी होगा, एंड हाई क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी भी इसकी ज़्यादा होगी। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनाग्रेटेड द 351 किलोमीटर सेक्टर बिटवीन द खुर्जा एंड भावपुर इन उत्तर प्रदेश फॉर द कमर्शियल ऑपरेशन ऑफ द डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। यहाँ पे मतलब कि जैसे आप जानते हो कि मालगाड़ी की जो मतलब ढुलाई के लिए जो ट्रेन का ट्रैक होता है वो अभी अलग नहीं है, वो अभी यात्री जो ट्रेन के ट्रैक होते हैं उन्हीं में जाती है। तो कई बार ऐसा होता है कि यात्री ट्रेन को निकालने के लिए मालगाड़ी को खड़ी करनी पड़ती है। इससे क्या होता है, स्पीड कम हो जाती है। तो उनकी स्पीड को प्रभावित होने से बचाने के लिए ऐसा किया गया है कि अभी हाल ही में जो आपका डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है उसका अनावरण किया गया है, और 351 किलोमीटर जो है बन के तैयार हो चुका है, और इसका लक्ष्य जो है आपका लगभग 1000 किलोमीटर बनाने का है। तो ये कहाँ से कहाँ तक बन चुका है, आपसे एग्जामिनेशन पूछ सकता है। वो आपका खुजरा से लेकर के भावपुर तक बन सकता है। इंडियन वुमेन एंड चिल्ड्रेन आर ओवरवेल्म्ड एनेमिक अकॉर्डिंग टू द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-20 released the earlier this month, and the conditions is the most prevalent in the Himalayan coast desert। अभी हाल ही में अनीमिया से संबंधित जो आपका एक रिपोर्ट निकली है, जो कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने निकाली है, उसने अभी हाल ही आपका दिसंबर मंथ में ये रिपोर्ट निकाली और इस बात पर जिक्र किया है कि एनीमिया से पीड़ित लोगों की संख्या हिमालयी और ठंडे क्षेत्रों में ज़्यादा है, कोल्ड डेजर्ट क्षेत्रों में ज़्यादा है। नेक्स्ट बात करते हैं ट्राइबल कम्युनिटीज़ की। ठीक है, ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैव द अर्ज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू विदड्रॉ द सेंट्रल नोटिफिकेशन क्लासिफाइंग 121 विलेजेस अराउंड द सूलपनेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द नर्मदा डिस्ट्रिक्ट एज इको सेंसिटिव जोन। अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है, या सेंटर ने क्या किया है, एक नोटिफिकेशन जारी की है जिसमें कहा गया है कि 121 गांव जो कि सूलपनेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास के क्षेत्र हैं, जो कि नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, उनको इको सेंसिटिव जोन बना दिया गया है। अब आप सोचोगे इको सेंसिटिव जोन बनाने से क्या दिक्कत है, तो इको सेंसिटिव जोन बनाने से क्या होता है कि आप उस जगह जो भी आपका खेत होते हैं उसमें किसानी खेती के सिवा कुछ नहीं कर सकते। मतलब उसमें आपका इंडस्ट्रियल कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते, ना ही उसमें आप कोई भी छोटी मोटी कंपनी लगा सकते हो, ना ही वहाँ पे कोई भी अदर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर सकते हो। इसलिए वहाँ पे उन्होंने आपत्ति जताई है।
अगला है ईडी, आप इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को जानते होंगे, तो ये इश्यूड द ऑर्डर फॉर द अटैचमेंट ऑफ सेवरल प्रॉपर्टीज बिलोंगिंग फॉर टू द फार्मर्स ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर चीफ मिनिस्टर इन कनेक्टिंग विद द एलिज्ड मनी लॉन्ड्रिंग इन द जम्मू एंड कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन। अभी हाल ही में एक केस जो काफ़ी चर्चा में था, जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन केस, तो इसमें आपका मनी लॉन्ड्रिंग की घटना सामने आ रही थी, ठीक है, और इसमें कनेक्शन जो है आपका फॉर्मर जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर का देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अब इसमें बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं वो यहाँ पे अटैच होती हुई दिखाई जा रही हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के द्वारा, जो कि संबंधित है आपका पूर्व मुख्यमंत्री से जम्मू कश्मीर के। इस तरीके से हमने यहाँ पे आज का यानी 1 जनवरी 2020 का पूरा करंट अफेयर कवर किया है। ये आपका यूपीएससी, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, मतलब किसी भी पीसीएस एग्जामिनेशन के लिए अगर आप बैठ रहे हो या फिर आप अपने जीके को टू द पॉइंट डेली पढ़ते हो, ऐसा नहीं है कि जो आपका बैंक एसएससी रेलवे है उसकी जो तैयारी करता है उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन बेसिकली डेडिकेटेड है आपका उन छात्रों के लिए जो कि कंपटीशन की तैयारी बड़े मन से कर रहे हैं। तो इसी तरह की अगर आप वीडियोस डेली देखना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो जिससे कि हम भी मोटिवेट हों, आपको अच्छी वीडियो बना के दे सकें। धन्यवाद।